Hello my dear students, this is Pooja Rathi, your English teacher. Today I will explain you a chapter of your book First Flight. First lesson is a letter to God written by J.L. Fuentes. जो इसके राइटर है वो J.L. Fuentes हैं. In this chapter you will learn about a farmer whose crop destroyed due to rain. Mostly farmers are depend on rainfall in this chapter. Also a farmer whose name is Lencho, his crop was totally destroyed due to rain. Then जब उसकी फसल जो है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो देन ही राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप आर ruined एंड आस्किंग फॉर 100 pesos. और एक गॉड से 100 pesos के लिए कहता है कि मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है तो मुझे दोबारा से उसमें खेत में उसको फसल को उगाने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है. तो आगे क्या होता है, लेट्स सी. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. The house, the only one in entire valley. Entire valley एक पूरी घाटी में सिर्फ एक ही घर था. वो किसका घर था? लेंचो का घर था. लेंचो जो कि एक फार्मर है. सेट ऑन द क्रेस्ट. क्रेस्ट मीन्स होता है टॉप ऑफ अ हिल. He was sitting on the top of a hill. From the height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. और वहाँ से वो वहाँ से one could see what river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promise a good harvest. वहाँ से रिवर दिखाई दे सकती थी और वहाँ पर कॉर्न जो राइप जो पकी हुई फसल थी वहाँ से वो दिखाई दे रही थी जिस पर कि वो फ्लावर्स लगे हुए थे जो कि एक हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी अर्थ को, वो क्या थी? डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार. डाउनपोर मीन्स हैवी रेनफॉल. हैवी रेनफॉल और शार यानी कि या तो बहुत अच्छी बारिश होनी चाहिए या फिर थोड़ी बहुत तो होनी ही चाहिए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स intimately means closely, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरा दिन नहीं, थ्रू आउट द मॉर्निंग. थ्रू आउट मॉर्निंग लेंचो ने कुछ नहीं किया. वो उसने सिर्फ अपने खेतों को इंटीमेटली देखा, बड़ी क्लोजली देखा. एंड हैड डन नथिंग, और कुछ नहीं किया सिवाय वो आकाश की तरफ ही देखता रहा. नॉर्थ ईस्ट साइड में देखता रहा. किस आशा में देखता रहा? जिससे कि उसको उम्मीद थी कि एक बारिश हो जाए तो उसकी फसल अच्छी हो जाएगी. Now we are really going to get some water, woman. Then he said to his wife, अपनी वाइफ से उसने कहा कि शायद अब हमें कुछ पानी मिल जाए, हमें कुछ पानी मिल जाए. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. तब उसकी वाइफ ने जवाब दिया, जो कि खाना बना रही थी, कि हाँ अगर भगवान की इच्छा है तो ज़रूर मिलेगा. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड. जो ओल्डर बॉयज़ थे उसके, वो क्या कर रहे थे? वो फील्ड में काम कर रहे थे. द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू दैम ऑल. और जो छोटे जो थे उसके बेटे, वो खेल रहे थे घर के पास ही. अंटिल द वुमेन कॉल टू दैम ऑल कम फॉर डिनर. और तब देन दैट वुमेन सेड दैट कम फॉर डिनर. इट वॉज ड्यूरिंग द मील. लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था
तभी ड्यूरिंग द मील, खाना खाने के दौरान ही क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी जो बूंदें थी, बारिश की बूंदें वो पड़ने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट की साइड से बड़े बड़े जो बिग माउंटेन्स थे वहाँ से क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर कैसी थी, बिल्कुल फ्रेश थी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और तब वो मैन कौन है, लेंचो बाहर गया विदाउट एनी, कोई और रीज़न नहीं था, सिर्फ क्या रीज़न था उसका बाहर जाने का, जिससे कि वो जो बारिश की बूंदें हैं वो अपनी बॉडी पर वो फील कर सके। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो लौटा तो उसने एक्सक्लेम किया, व्हाट, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो ये रेन ड्रॉप्स हैं वो आकाश से, स्काई से जो गिर रही हैं, ये सिर्फ रेन ड्रॉप ही नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, क्या है ये, न्यू कॉइन्स, एंड द बिग ड्रॉप आर 10 cent पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5, जो बड़ी बड़ी जो बिग ड्रॉप है वो किसकी तरह है, 10 cent की तरह, एंड जो लिटिल वंस है वो क्या है, 5 cents। Only this much for today. Tomorrow we will continue this chapter. Thank you and have a nice day.